अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश। शेखपेट के MCRHRD IT कैंपस में 19.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि शहर में सबसे ज्यादा बारिश बताई गई है। शुरू होने वाली बारिश शहर के कई इलाकों में जारी रही, जिनमें कुतुबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली, पटन-चेरू, उप्पल, कुकटपल्ली, खैरताबाद, मुशीराबाद, मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, बालानगर, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और शहर के दीगर हिस्से शामिल हैं। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने बारिश की पैमाइश की और अपने पोर्टल में डेटा अपलोड किया। बहादुरपुरा के सुलेमान नगर के सेंटर में सबसे कम बारिश 2.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि हिमायत सागर में बारिश की आमद का सिलसिला जारी है। GHMC के एहलकार हुसैन सागर में पानी की सतह के करीब से निगरानी कर रहे और फुल टैंक लेवल FTL को बरकरार रखे हुए हैं। और हुसैन सागर में पानी की सतह 513.20 मीटर रही, जबकि पानी की कम अज कम सतह 514.75 थी। दरियासना हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने रिकॉर्ड किए गए जुड़वा आबी ज़खायर के पानी की सतह का डेटा जारी किया। उस्मान सागर में पानी की सतह 1790 फीट के मुकाबले में 1782 फीट नापी गई है। बालाई इलाकों में बारिश न होने की वजह से आबी ज़खायर में पानी की आमद नहीं हो रही। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSNSB ने तमाम महकमों पर जोर दिया है कि वो सैलाब के लिए मजीद तैयार रहें। ये अपस्ट्रीम के इलाकों में जारी बारिशों की वजह से हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी की सतह बुलंद होने के बाद होता है। HMWSNSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ हिमायत सागर और उस्मान सागर आबी ज़खायर का दौरा किया। उन्होंने इनपुट की सतहों की जाँच की और हिमायत सागर में अमूमी हालत का जायजा लिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवाम की हिफाजत के लिए रिजर्वायर गेट ऑपरेशंस को समझौता किए बगैर किया जाना चाहिए। अशोक रेड्डी ने महकमे मौसमियात की मजीद शदीद बारिशों की पेशगोई का हवाला देते हुए हुकाम को हाई अलर्ट रहने को कहा। किसी भी हंगामी सूरत हाल पर फौरी रद्दअमल जाहिर करने के लिए उन्हें ज़खायर के इलाकों में गश्त बढ़ाने और 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरे इस्तेमाल करने की हिदायत दी। MD ने रेवेन्यू और दीगर मुतल्लिका महकमों को खबरदार किया कि वो तैयार रहें, क्योंकि इनफ्लोज पहले ही आबी ज़खायर में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं। जरूरत पड़ने पर इमदादी कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए उन्होंने हुकाम को हिदायत दी कि वो सैलाब की सूरत हाल का बाकायदगी से जायजा लें और हैदराबाद और रंगारेड्डी की जिले इंतजामिया, GHMC और हाइड्रा टीमों के साथ मिलकर काम करें। बादशाह अशोक रेड्डी ने गंडीपेट पर लगाए गए प्रेशर फिल्टर का मुआयना किया, जो हैदराबाद को पीने का पानी फराहम करते हैं। उन्होंने अफसरान को इससे ज्यादा फायदा उठाने की हिदायत दी। वो मौजूदा कामों और पानी की फराहमी के इंतजाम का जायजा लेने के लिए O&M डिवीजन 18 के मनीकोंडा दफ्तर भी गए। CGM ब्रिजेश, GM श्रीनिवास रेड्डी और संतोष और ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदे मुआयना टीम में शामिल थे। विकाराबाद की परगी मंडल के राम रेड्डी पल्ली गांव में मूसलाधार बारिश के बाइस एक बोसीदा मकान की दीवार मुनहदिम हो गई। ये मकान अलावनी चिन्नम्मा नामी खातून का बताया गया है। जिस वक्त ये दीवार मुनहदिम हुई, अलावनी चिन्नम्मा घर के दूसरे कमरे में मुकीम थी। इस हादसे में वो महफूज रही। विकाराबाद की परगी मंडल में गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल बारिश हो रही। वाज़ह के रंगारेड्डी, नागर कर्नूल, विकाराबाद के कुछ हिस्सों, करीमनगर और नारायणपेट में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के जिले कलेक्टर्स को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जो पसमानदा तबकात के बिल और तेलंगाना की ज़ात पात की मर्दमशुमारी से मुतल्लिक मीटिंगों के लिए दिल्ली में हैं। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तमाम महकमों के साथ बाकायदगी से सूरत हाल का जायजा ले। दूसरी जानिब विकाराबाद जिले के लखनापुर प्रोजेक्ट मुकम्मल ज़रियाब आ चुके हैं। पानी के ओवरफ्लो मंजर को देखने के लिए लोग यहाँ जमा हो रहे हैं। आदिलाबाद में ATM में चोरी की वारदात पेश आई। आदिलाबाद शहर के मावला पुलिस स्टेशन के हदूद में रामनगर कॉलोनी के इलाके में ATM में दाखिल होकर चोरों ने नकद रकम की चोरी कर ली। इतलात के मुताबिक अल सुबह मावला पुलिस स्टेशन के हदूद में रामनगर कॉलोनी में वाक़ SBI इस ATM में नामालूम अफराद दाखिल हुए। वारदात से कबल चोरों ने CCTV कैमरे पर ब्लैक स्प्रे छिड़क कर कैमरों को नाकारा बना दिया। इसके बाद गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काट कर रकम लेकर
کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع کا صورتحال کا جائزہ لینے پہنچ گئی اور بینک حکام کو اس واردات کی اطلاع دی۔ چوری کی گئی رقم کی درست مقدار تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ عادل آباد ڈی ایس پی LG1 ریڈی، ماولا سرکل انسپکٹر کے سوامی اور ون ٹاؤن سرکل انسپکٹر سنیل کمار نے عملے کے ساتھ موقع کا معائنہ کیا۔ فورنسک شواہد جمع کرنے کے لیے کلوز ٹیم بھی طلب کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات جاری ہے۔ KR ساگرہ ریزروائر کے کیچمنٹ ایریا میں موسلادھار بارش ہو رہی ہے، جہاں آبی ذخائر کی سطح اپنے مکمل ذخیرہ کرنے کی سطح تک بڑھ رہی ہے۔ وہاں 3000 سے 50,000 کیوزک تک اضافی پانی چھوڑنے کا امکان ہے اور اس میں کسی بھی وقت اضافہ ہو سکتا ہے، لہٰذا دریا کے دونوں کناروں اور دریا کاویری کے نشیبی علاقے میں رہنے والے تمام لوگوں کو محفوظ جگہ پر منتقل ہونے اور اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بہار میں 2 ماہ بعد اسمبلی انتخاب ہونے والا ہے۔ اس سے قبل یہاں کی سیاست میں خوب ہلچل دیکھنے کو مل رہی۔ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کر رہے۔ اس درمیان لوک جن شکتی پارٹی رام ولاس کے سربراہ اور مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے لگاتار ہو رہے جرائم کے واقعات پر حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں ایسی حکومت کی حمایت کر رہا ہوں جہاں جرائم بے قابو ہو گئے ہیں۔ بہار میں گزشتہ کچھ دنوں سے لگاتار قتل کی خبریں سامنے آ رہی۔ گزشتہ 1 ماہ کے اندر 50 سے زائد قتل کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ برسرعام گولی چلائے جانے کے کئی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں اور اسپتال میں ہوئے قتل واقعے نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت سے سوال کیے جا رہے ہیں۔ حکومت کی حمایت کرنے والی سیاسی پارٹیاں بھی اب سوال کھڑے کر رہی۔ بہار میں بڑھتے ان جرائم کے واقعات پر مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے کہا ہے کہ جس طرح سے جرم ہو رہے ہیں، انتظامیہ مجرموں کے سامنے پوری طرح سربسجود ہو گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ ان حادثات کی مذمت ضرور ہے، لیکن ایسے واقعات کیوں ہو رہے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ جرائم کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو حالات خوفناک ہو جائیں گے، بلکہ خوفناک ہو چکے ہیں۔ ہو چکی ہے۔ جن پریواروں نے اپنوں کو کھویا ان کا حالات پوچھئے، جن بچیوں کے ساتھ اس طریقے سے دشکرم ہو رہا ہے ان کے حالات پوچھئے۔ آج اگر اس طریقے کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں کہ چناؤ کے کارن ایسی گتی ودھیوں کو اساماجک تتو انجام دے رہے ہیں، اگر چناؤ بھی ایک کارن، اور میں بھی مانتا ہوں کہیں نہ کہیں کہ سمبھوتہ چناؤ بھی ایک کارن ہے، سرکار کو بدنام کرنے کی سازش کے ساتھ سمبھوتہ ان گھٹناؤں کو انجام دیا جا رہا ہے، پر تب بھی ذمہ داری تو مرکزی حکومت کے ملازمین بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کے لیے 30 دن کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے یہ بات کہی۔ مرکزی حکومت کے ملازمین ذاتی وجوہات کی بنا پر 30 دن تک چھٹی لے سکتے ہیں، بشمول بزرگ والدین کی دیکھ بھال کرنا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے پرسنل جتیندر سنگھ نے راجیہ سبھا میں یہ بات کہی۔ سروس رولز کے مطابق سرکاری ملازمین 30 دن کی چھٹی کے حقدار ہیں، جسے ذاتی وجوہات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال۔ مرکزی وزیر کا یہ بیان اس سوال کے جواب میں تھا کہ کیا سرکاری ملازمین کے لیے اپنے بوڑھے والدین کی دیکھ بھال کے لیے چھٹی لینے کا کوئی انتظام ہے۔ سینٹرل سول سروسز چھٹی کے قواعد 1972 میں 30 دن کی کمائی ہوئی چھٹی، 20 دن کی نصف تنخواہ کی چھٹی، 8 دن کی آرام دہ چھٹی اور سالانہ 2 دن کی محدود چھٹی مرکزی حکومت کے ملازم کو دیگر اہل چھٹیوں کے علاوہ جو کسی بھی ذاتی وجوہات کی بنا پر حاصل کی جا سکتی ہے، بشمول ایک سینٹرل کے والدین کی دیکھ بھال کے بارے میں لکھے گئے جواب میں بتایا گیا ہے۔ چھٹی کے قواعد 1972 سینٹرل سول سروسز لیو رولز 1972 یکم جون 1972 سے نافذ ہوئے ہیں۔ یہ قانونی قواعد تمام سرکاری ملازمین کو چھٹی دینے کو منظم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو الگ قواعد کے تحت آتے ہیں، جیسے کہ ریلوے ملازمین اور آل انڈیا سروسز کے ممبران۔ سروس رولز کے تحت مختلف قسم کی چھٹیاں ہیں، جیسے کمائی ہوئی چھٹی، آدھے دن کی چھٹی، کموٹیڈ چھٹی، غیر معمولی چھٹی، غیر اور زچگی کی چھٹی، بچے کی دیکھ بھال کی چھٹی، مطالعے کی چھٹی، خصوصی معذوری کی چھٹی اور بیماری کی چھٹی، ہسپتال کی چھٹی اور محکمانہ چھٹی۔ بلا ترتیب 1 جولائی سے جب ملازمین کی طرف سے چھٹی لی جاتی ہے تو اسے ڈیبٹ کیا جاتا ہے، تاہم کچھ خاص قسم کی چھٹیاں چھٹی کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ نہیں کی جاتی ہیں۔ بہار میں اسمبلی انتخاب سے پہلے
वजीर आला नीतीश कुमार लगातार नए नए ऐलान कर रहे। इस दरमियान उन्होंने अब बिहार के सहाफियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए बताया कि अब सहाफियों को पेंशन के तौर पर 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। इसके साथ ही उनके इंतकाल के बाद अहले खाना को मिलने वाली पेंशन की रकम में भी इजाफा करने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही कि बिहार सहाफी एजाज मंसूबे के तहत अब सभी अहले सहाफियों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह 15,000 रुपए पेंशन की रकम फराहम करने की महकमे को हिदायत दी है। साथ ही बिहार सहाफी एजाज पेंशन मंसूबे के तहत पेंशन हासिल कर रहे सहाफियों के इंतकाल हो जाने की हालत में उन पर मुनहसिर शौहर बीवी को ताहयात फी माह 3,000 रुपए की जगह 10,000 रुपए पेंशन की रकम देने की हिदायत दी है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा है कि जमहूरियत में सहाफियों का किरदार अहम है। सहाफियों की सहूलतों का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वो मुनसिफाना तौर पर अपनी सहाफती खिदमात अदा कर सकें और सुबुकदोशी के बाद इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट। आईएमडी ने पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का इंतबाह दिया है। पालघर ने स्कूल की छुट्टियों का ऐलान किया है। मुंबई के इलाकाई महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट के दरमियान तेज बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई की है। पालघर में तालीमी इदारों के लिए तातिल का ऐलान किया गया जो रेड अलर्ट पर है। मुंबई में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाने के एक दिन बाद हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने मालियाती दारुल हुकूमत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम के इंतबाहात मशरकी वसते और मगरबी हिंदुस्तान में मानसून की शदीद बारिश के साथ ही आईएमडी ने पालघर, पुणे, चंद्रपुर और गोंडिया के घाटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा थाने, जलगांव, नांदेड़, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधु दुर्ग, नागपुर, वर्धा, सितारा के घाटों, गढ़चिरौली, भंडारा, रायगढ़ और नासिक के घाटों के लिए नारंगी वार्निंग मौसर है। ANI से बात करते हुए आईएमडी साइंसदान सुषमा नायर ने कहा है कि पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया और मुंबई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के साहिली अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई में शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए आईएमडी ने अपने ताज़ा तरीन मौसमी बुलेटिन में कहा है कि मध्य महाराष्ट्र के कोंकण और घाट इलाकों में अलग थलग मुकामात पर इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक के बाद दीगर 3 अलग अलग नंबरों से आए धमकी भरे फोन से हंगामा मच गया। फोन करने वाले ने दावा किया कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम रखा है और कुछ ही देर में जोरदार धमाका होने वाला है। इसके बाद एयरपोर्ट में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार मुस्तैद हो गए और पूरे इहाते में तलाशी मुहिम शुरू कर दी। इस तलाशी में कुछ भी मुश्तबा मिलने की इत्तला नहीं। एक ऑफिसर ने बताया कि पुलिस को छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर धमकी भरा फोन आया। इस धमकी के बाद पूरे हवाई अड्डे इहाते में अफरा तफरी मच गई। हवाई अड्डा इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए तलाशी मुहिम शुरू कर दी जो 3 घंटे तक चली। हालांकि जांच में कुछ भी मुश्तबा नहीं मिला और पुलिस के कंट्रोल रूम में आया ये फोन कॉल फर्जी साबित हुआ। अफसर ने बताया कि एक और कॉल भी आया था जिसमें दावा किया गया था कि धमाका शाम 6:15 पर होगा। जांच में पता चला कि दोनों फोन एक ही शख्स ने किए थे। इसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही। एक दीगर ऑफिसर ने बताया कि रेलवे पुलिस के कंट्रोल रूम को भी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर धमाका होने का धमकी भरा फोन आया था। हालांकि बम डिस्पोजल दस्ते और डॉग स्क्वाड के जरिए गहरी जांच के बाद ये भी एक फर्जी फोन कॉल साबित हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में इस्राइल की फौजी कार्रवाई को और तेज करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि हमास ने अमेरिका की जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद करके ये वाज़ेह कर दिया है कि वो अमन के हक में नहीं है। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि हमास मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखता और वो तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहता है। ट्रंप ने हालात को इंतहाई ख़राब बताते हुए कहा है कि अब वक्त आ गया है कि उसे हमास ख़त्म किया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले दिया। उन्होंने कहा है कि हमास हकीकत में कोई मुआहदा नहीं करना चाहता, लगता है वो मरना चाहते हैं। अब वक्त आ गया है कि काम पूरा किया जाए। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने एडन अलेक्जेंडर अमेरिकी इस्राइली यरगमाली की रिहाई में अहम किरदार निभाया था। उनका कहना है कि हमास अब बातचीत के आखिरी मरहले में समझौता नहीं करना चाहता, जिससे साफ है कि वो तशद्दुद जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।